Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is forward difference and backward difference operator. Students, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस बीसीए थर्ड सेमेस्टर में, और स्टूडेंट इसके जो है ये हमारा इस टॉपिक का आज पार्ट थर्ड है। इसमें हम स्टूडेंट जो है पार्ट वन पार्ट टू में इसी टॉपिक की जो है हम हमारे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है इसके बेस पर जो आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने किए। और स्टूडेंट आज दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको जो है हम करेंगे, जो कि हमारे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बेस हमारे उसके ही बेस पर हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पहले जो है हमने लगभग 4 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व की जो कि हमारे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बेस पर थे। तो वैसे ही स्टूडेंट दो क्वेश्चंस और हैं जो आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जा रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट देखिए जैसे कि हमने इससे पहले वाले ये स्टूडेंट जो है इसका ये पार्ट थर्ड है। अब देखिए स्टूडेंट हमने जो है इससे पहले वाले जो लेक्चर्स में जो हमारा टॉपिक था उसमें जो है हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो ऑपरेटर है इसके बेस पे हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व किए। तो स्टूडेंट यू नो इट वेरी वेल। स्टूडेंट ये जो है हमारा कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और स्टूडेंट ये जो हमारा कहलाता है ये हमारा कहलाता है जो है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बीच में स्टूडेंट एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ये बराबर होता है e-1 के, और स्टूडेंट जो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ये बराबर होता है आपका 1 माइनस ई इनवर्स की, 1 माइनस ई इनवर्स की। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट आपको याद रखना है कि भाई फॉरवर्ड जो ऑपरेटर है वो e-1 के बराबर होता है और बैकवर्ड ऑपरेटर हमारा होता है 1 माइनस ई इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसी से ही हमारा जो रिलेशन जो हमारा निकल के आ जाता है, यानी हम इसको हम कह सकते हैं E हम बोल सकते हैं 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, एक ये रिलेशन है। और इसी को हम जो है अगला हम इसको भी हम जो है कह सकते हैं कि जैसे मान लो इसमें हमें जो रिलेशन हमें रखना है E इनवर्स इज इक्वल्स टू, तो हम ये कह सकते हैं इसमें भी अगर मान लो हमें रखना है तो ये हमारा इस तरफ आ जाएगा, तो यानी कि हमारा हो जाएगा E इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस जो है हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको याद रखने हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा फॉरवर्ड जो ऑपरेटर है वो e-1 के बराबर होगा, तो हमारा स्टूडेंट जो है हमारा e तो इसी हमारा जो है वो e इसी तरफ ही रहा और 1 को हम ले गए उस तरफ, तो 1 प्लस का हो गया, तो 1 प्लस हमारा ये हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसके बाद ये हमारा बैकवर्ड में जो रिलेशन है 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, तो ई इनवर्स को हम इस तरफ ले आए। ठीक है, और हम ये जो हमारा जो बैकवर्ड ऑपरेटर उसको इस तरफ ले गए, तो ये हमारा रिलेशन बना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप याद रखें। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चंस है जो है वो आपके एग्जाम में स्टूडेंट पूछा जा रहा है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर माइनस फॉरवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल्स टू माइनस फॉरवर्ड ऑपरेटर मल्टीप्लाई बैकवर्ड ऑपरेटर, ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन है आपका, ये जो है यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मल्टीप्लाई बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें जो है LHS और RHS हमें मतलब गिवन है, तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसमें जो है LHS हम ले लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लेंगे, टेक LHS, ये स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन है, टेक LHS। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली जो कि है हमारी बैकवर्ड ऑपरेटर माइनस फॉरवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, ये हमने जो है हमने ले लिया। और स्टूडेंट आप देखिए इसमें जो रिलेशंस है हमारे, यानी जो हमारे फॉरवर्ड जो ऑपरेटर है वो किसके बराबर होता है, वो उसके बराबर होता है, तो ये हमारा हो गया 1 माइनस ई इनवर्स इज इक्वल्स टू, और जो हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है वो बराबर होता है हमारा किसके, e-1 के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया e-1। ठीक है, अब ये 1 माइनस ये हमारा हो गया 1 अपॉन ई, इसको हम नीचे लाएंगे तो हमारा e प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा e-1।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई जो हमें गिवन है हमने एलएचएस ले ली, और जो हमारा स्टूडेंट्स ये जो इसके बेस पर जो हमारा जो फॉर्मूलेज हैं इसके बेस पर जो है हमने इसको मतलब जो है लिया, और फिर हमने उसको जो है हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, जो भी हमारे रिलेशन है लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ई हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ई हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ई माइनस वन अपॉन ई है माइनस ये हो जाएगा ई माइनस वन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो है हमने किया कि भाई हमने इसमें क्या किया, हमने जो है इसमें से हमने इसमें जो हमने यहाँ पे ई का हमने एलसीएम ले दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ई माइनस वन अपॉन ई और ये हमारा ई माइनस। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, मान लो यहाँ पे हम मान लो वन मान लेते हैं सपोज दैट, तो इन दोनों में ई माइनस वन कॉमन है, तो हम क्या करते हैं ई माइनस वन को हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो जब ई माइनस वन हमारा कॉमन हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा वन अपॉन ई माइनस वन। ठीक है, हमने क्या किया ई माइनस वन कॉमन लिया, यानी ई माइनस वन यहाँ भी है, ई माइनस वन यहाँ भी है, तो हमने क्या किया ई माइनस वन हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ई माइनस वन जब हम कॉमन ले लेंगे तो स्टूडेंट हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा ई माइनस वन, और स्टूडेंट इसका हमने जो है एलसीएम ले लिया, तो ये होगा वन माइनस ई अपॉन ई। ठीक है, वन माइनस ई अपॉन ई। ठीक है, तो ये हमने जो है स्टूडेंट हमने ये एलसीएम हमने ले लिया। ठीक है, तो ई माइनस वन जो ई हमारा होगा ई माइनस वन हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ठीक है, या फिर आप स्टूडेंट काम कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि आप यहाँ पे जो हमारा कॉमन बचा ई माइनस वन तो हमारा यहाँ कॉमन हो गया, आप सीधे इसको जो है आप कर सकते हैं, बिकॉज हमें स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ लाना क्या है, हमें यहाँ लेना है माइनस के जो है फॉरवर्ड ऑपरेटर मल्टीप्लाई बैकवर्ड ऑपरेटर। देखिए ये ई माइनस वन तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको ले जाएंगे ई को ले जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा ई इनवर्स माइनस वन, ई इनवर्स माइनस वन। हमने एलसीएम ले लिया, सीधे हम ई को हम जो है ऊपर ले गए, तो ई इनवर्स माइनस वन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे लाना है माइनस के फॉरवर्ड ऑपरेटर मल्टीप्लाई बैकवर्ड ऑपरेटर। तो देखिए जो हमारा जो फॉरवर्ड जो ऑपरेटर है वो किसके बराबर होता है, वो ई माइनस वन के बराबर होता है, जो कि हमारा ई माइनस ऑलरेडी है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ बैकवर्ड ऑपरेटर है जो कि स्टूडेंट्स हमारा बराबर होता है वन माइनस ई इनवर्स के, लेकिन ये ई माइनस ये है ई इनवर्स वन माइनस वन के, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे ताकि ये जो है हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया ई माइनस वन। ठीक है, और ये स्टूडेंट हमारा ये हमारा जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो स्टूडेंट्स को हम ऐसे ले लेंगे, माइनस हमने यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वन माइनस ई इनवर्स। ठीक है, ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इस तरीके से जो है हम माइनस ले लेंगे। इसमें हमने जो है माइनस ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो वन माइनस ई इनवर्स होगा, और वन माइनस ई इनवर्स किसके बराबर है, जो कि स्टूडेंट हमारे बराबर है जो हमारे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बराबर है। तो ये स्टूडेंट माइनस हो गया, तो माइनस को स्टूडेंट हम जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई माइनस वन, और इसकी जगह क्या जैसे ये हमारा हो गया वन माइनस ई इनवर्स। ठीक है, ई माइनस वन। ठीक है, तो अब ई माइनस वन स्टूडेंट किसके बराबर है, माइनस ई माइनस वन बराबर किसके, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के, तो यहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो गया। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर हमारे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के, तो हमने यहाँ पे जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आ गया। वही स्टूडेंट हमें प्रूफ करना था, मैं यही लेके आना था, माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मल्टीप्लाई बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो बराबर ये हमारा हो गया आरएचएस। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में जो है वो लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट जो है इसको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप स्टूडेंट कीजिए। और सर इसकी बेस पे एक क्वेश्चन और है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको भी हम जो है उसको भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको आपने ये क्वेश्चन जो है आपको ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा ठीक से, ताकि आप इसको देख के इसको नोट करें, और नोट करके फिर अपने नोट्स बना दें, ताकि आपके एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हम जो है देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है,
तो स्टूडेंट देखिए ये हमारा लास्ट में ये RHS है, हो सकता है कि आपको ये मतलब जो है ये लास्ट में आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो ये तो आपका प्रूफ आपका आई गया, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट में मैंने ये RHS रखा हुआ है राइट हैंड साइड, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड मैंने लिखा हुआ है, जो कि हमारा ये आ गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमने सॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है जो कि एग्जाम में आपके पूछा जाता है, उसको हम और देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस ये जो स्टूडेंट ये तो आपको रिलेशन पता है, ये तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ और क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो अगला क्वेश्चन है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया और यहाँ पे स्टूडेंट ले लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 स्टूडेंट्स ये है कि ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है कि ये आपका बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल्स टू लाना है आपको, बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल्स टू लाना है आपको फॉरवर्ड ऑपरेटर ई इनवर्स। ये स्टूडेंट्स आपको जो है वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए ये आपको लिखा होगा प्रूफ दैट दिस, मतलब तो आपको स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं कि भाई ये जो है आपका बैकवर्ड कहलाता है, ये फॉरवर्ड कहलाता है, और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम जो है ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही अच्छा तरीका क्या है कि आप देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है आप क्या करेंगे कि इसमें जो आपको जो गिवन है, यानी कि इसमें आपको देखो ये आपका है, ये आपको LHS गिवन है, ये आपको RHS गिवन है। तो स्टूडेंट इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम LHS ले लेंगे सीधे, और हमने LHS हमने ले लिया हमारा जो कि ये है, ये हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है सॉरी बैकवर्ड, ये हमारा क्या है बैकवर्ड, ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा बैकवर्ड। तो सर आप याद है, आप कंफ्यूज ना हो, ये है आपका, ये आपका बैकवर्ड कहलाता है, ये आपका फॉरवर्ड कहलाता है, तो इसमें आप स्टूडेंट कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, तो स्टूडेंट ये इसमें आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो अब ये स्टूडेंट ये हमारा जो है बैकवर्ड ऑपरेटर दे रखा है, हमने बैकवर्ड ऑपरेटर लिख दिया। अब स्टूडेंट देखिए बैकवर्ड ऑपरेटर का जो मतलब है वो किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं स्टूडेंट जो हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर है वो बराबर होता है 1 माइनस ई इनवर्स के। क्या होता है, 1 माइनस ई इनवर्स के। ये रिलेशन है हमारे बैकवर्ड ऑपरेटर और ई ऑपरेटर के बीच में, ठीक है, यानी जो शिफ्ट ऑपरेटर हमारा ई कहलाता है, यानी शिफ्ट ऑपरेटर और बैकवर्ड ऑपरेटर में ये है, तो अब सीधे हम यहाँ लिख देंगे 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है, बिकॉज ये इसके बराबर होता है, हमको पता है, क्योंकि हम इसका जो है हम जो है यूज इसका हम कई क्वेश्चनों में हम स्टूडेंट कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट जो है वो चीज हमने देखी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ई इनवर्स है, अब मैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, मैं क्या होगा इसमें ई इनवर्स को मैं कॉमन लूंगा। तो जब मैं ई इनवर्स को मैं कॉमन लूंगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ई इनवर्स और यहाँ आ जाएगा माइनस के 1, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है 1 अपॉन, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ कॉमन लिया ई इनवर्स, मैंने क्या किया इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 अपॉन ई इनवर्स माइनस के 1। चलिए, तो ई इनवर्स ये हो गया। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा ई माइनस के 1, पावर जो माइनस 1 है ये प्लस 1 की हो जाएगी, यानी ई इनवर्स इज इक्वल टू ई माइनस 1। और देखिए स्टूडेंट ई माइनस 1 हम जानते हैं स्टूडेंट जो हमारा क्या नाम है, जो हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है, जो हम जानते हैं, जो उससे पहले भी हमने पढ़ा, तो हमारा जो फॉरवर्ड ऑपरेटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, यानी ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, यानी ये बराबर होता है ई माइनस 1 के, ठीक है। ये रिलेशन है फॉरवर्ड और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में, ये रिलेशन है बैकवर्ड और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में, और ये रिलेशन है हमारा फॉरवर्ड और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में। यानी कि इसमें आप देखिए कि हमारा ये जो है, जो हमारा ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये ई माइनस 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम कर सकते हैं, ये हो गया ई माइनस 1, और इसकी जगह कर सकते हैं हम जो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हम ले सकते हैं, जो कि हमें लेके आना भी है, ताकि ये हमारा हो गया डेल्टा ई इनवर्स, ठीक है, जो कि स्टूडेंट हमारा क्या है, जो कि स्टूडेंट है हमारा RHS, ठीक है स्टूडेंट। तो ये काफी इजी स्टूडेंट क्वेश्चंस है, ये आपके एग्जाम में जो है आपके आते हैं, ये हमेशा स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आपसे मतलब पूछेगा, ठीक है, मतलब प्रूफ दैट। तो ये स्टूडेंट आपका जो है पूरा एक, जैसे मान लो कि आपको जो भी क्वेश्चंस करने आते हैं पार्ट ए पार्ट बी, तो ये मान लो आपका क्वेश्चन नंबर मान लो कोई भी रहे, तो उस क्वेश्चन में ये 2 पार्ट पूछेगा,
तो आप आराम से इन क्वेश्चन को करके जो है नंबर जो है गेट कर सकते हैं इस पेपर में, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस हैं, ताकि आप इसको, क्योंकि इसको सॉल्व करने में स्टूडेंट आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपको बस ये क्या स्टूडेंट करना, बस ये रिलेशन आपको याद रखने हैं कि भाई हमारा जो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बराबर होता है e-1 के, और जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वो बराबर होता है 1 - e इनवर्स के, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, क्योंकि यही क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टूडेंट कराए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। जो मेरा टॉपिक था फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के स्टूडेंट्स अंतर्गत मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ये तो मेरे ख्याल से शायद 6 क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं आप उनको आप देखना और उनको आप सॉल्व करना और उनको आप नोट्स बनाना, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया हमारे आरएचएस की, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जा रहे हैं हमेशा लगातार आपके एग्जाम में। तो स्टूडेंट आप इसको देख के नोट्स बनाएं और स्टूडेंट अपने सिलेबस को स्टूडेंट कंप्लीट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो स्टूडेंट ने करनी है। आगे स्टूडेंट जो है हम अगला जब जो है नया मेथड लेके आएंगे कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस बीसीए थर्ड सेमेस्टर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।